नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछली कक्षा में आपने देखा कि हिंदी भाषा में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम भाषा पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने भाषा में देखा कि भाषा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक लिखित भाषा और दूसरी अलिखित भाषा। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई आपने देखा वर्ड। अलिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई आपने देखा ध्वनि। वर्ण में आपने देखा अक्षर, शब्द, वाक्य और पद। फिर आपने देखा अक्षर। अक्षर में आपने देखा वर्णमाला और संधि। तो आइए क्रम से हम पहले वर्णमाला देखते हैं, फिर इसके बाद संधि देखते हैं, फिर शब्द पे चर्चा करेंगे, फिर वाक्य पर चर्चा करेंगे, फिर अंत में पद पर चर्चा करेंगे। इसके बाद रचना, पत्र लेखन और निबंध पर चर्चा होगी। तो वर्णमाला को सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने मुंह को समझना पड़ेगा। हमारे मुंह को हिंदी के हिसाब से कई नाम दिए गए हैं। जैसे मुंह के हमारे कई स्थान हैं। आप देखिए, ये जो लार दिख रही है, लार के जो आगे वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसे कहते हैं तालु। ठीक। अब जो लार दिख रही है, लार के पीछे वाला भाग, जो ये वाला भाग है, इसे कहते हैं कंठ। इस दांत के पीछे जो मसूड़ा है, ये वाला, इस दांत के पीछे वाला जो मसूड़ा है, ये जो दिख रहा है, ये वाला, इसके पीछे वाला, उससे थोड़ा सा और यहाँ तक ले लेंगे तो इसे कहते हैं मूर्धा। ये हमारे मुंह के नाम हैं। दांत को कहते हैं दंत, ओठ को कहते हैं ओष्ठ, और नाक को कहते हैं नासिक के व्यंजन। स्वरीय व्यंजन कह सकते हैं, नासिक। ठीक। अब जो अक्षर हम बोलेंगे, जहाँ से आवाज़ निकलेगी, वो उस क्षेत्र का अक्षर हो जाएगा। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। अगर आप बोलिए का, खा, गा, घा, अंगा, तो कंठ से निकलते ही आपको एहसास होगी क, ख, ग, घ, अंगा। फिर देखिए, बोलिए च, छ, ज, झ, ञ, चा, छा, जा, झा, ञ, तो आपको एहसास होगा तालु से आवाज़ निकल रही है। फिर इसके बाद आप देखिए, तो इसे तालु क्षेत्र का वर्ड कहते हैं, तालु का वर्ड कहते हैं। इसके बाद आप देखिए मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो आप देखेंगे यहाँ आवाज़ टकरा रही है इसके पीछे वाले क्षेत्र पर। ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो इसीलिए इसे मूर्धा वाला क्षेत्र ने, जो टा वर्ग है, इसे मूर्धा वाला क्षेत्र कहते हैं। दंत। दंत मतलब दोनों दांत आपस में टकराएंगे। दोनों दांत जब आपस में टकराएंगे तो उसे दंत कहते हैं। इसे बोले त, थ, द, ध, न।
सिर्फ धा तक, ना नहीं, ना भी आ जाएगा, ना। ता था दा धा ना, तो इसे दंत वाले क्षेत्र में रखा गया। पा फा बा भा मा, तो आप देखेंगे ओष्ठ से दोनों ओठ आपस में सट रहे हैं, या फिर ओठ के आपके आकार बन रहे हैं। जो अक्षर बोलेंगे, जहाँ से आवाज़ आपकी निकलेगी, उसे उस क्षेत्र का अक्षर माना जाएगा। जैसे नासिक के, नासिक में आप देखिए आ, अंक अंक, फिर अंगा, इया, अड़ा, ना, म। ठीक। अब ओ औ आ, ओ औ आ, ओ औ आ, देखिए बोलेंगे तो ओठ भी बन रहा है और कंठ से आवाज़ भी निकल रही, इसीलिए इसको कहते हैं कंठोष्ठ। यहाँ देखिए, इसीलिए इसको कहते हैं कंठोष्ठ। अब यहाँ देखिए आ, ये आवाज़ कंठ से निकल रही है, इसीलिए इसको कहा गया कंठ। ठीक। ए ऐ, देखिए आवाज़ यहाँ से निकल रही है कंठ से, और तालू पे जाके टकरा रही, ए ऐ, इसलिए इसको कंठ तालु कहा गया। ई ई ई ई ई ई, या देखिए आप बोलेंगे तो ये आवाज़ तालु पे आपके यहाँ टकरा रही है, इस वाले क्षेत्र पे, इसी वजह से कंठ तालु कहा गया। मूर्धा रे 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 रे, सा, देखिए आपका मूर्धा से टकरा रहा है सब, इसलिए इसको मूर्धा कहा गया। रा ला दंत, र ला रा ला, बोलेंगे तो आपका दांत हल्का सा टच होगा, इसीलिए इसको दंत कहा गया, रा और ला को। वाह, देखिए आपका वाह बोलेंगे तो दांत भी है वो कंपन कर रहा है, और होठ भी, इसीलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। ओष्ठ ऊ पा वर्ग बोलेंगे तो देखिए आपका ओष्ठ ही बन रहा है। उम्मीद करते हैं आप इसको अब समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं वर्णमाला। अब यहाँ से आप इसको देख रहे हैं तो इसके दो क्षेत्र हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक। तो ये जो हैं इनके अलग अलग नाम हैं, इन नामों को एग्जाम में पूछता है, हमें उन नामों को ही जानना है कि कौन से अक्षर के क्या क्या नाम है, या फिर कौन कौन से अक्षर के ग्रुप का क्या नाम है, यही हमारे एग्जाम में पूछता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले छोटा, एक मिनट, छोटा, छोटी, छोटौरी, इन चारों को कहते हैं हम ह्रस्व स्वर। दूसरा कहते हैं मूल स्वर। तीसरा कहते हैं एकमात्रिक स्वर। बाकी जितने स्वर हैं, जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ अ, इन सबको कहते हैं दीर्घ स्वर। द्विमात्रिक स्वर और संयुक्त स्वर।
ठीक, देखिए आ ई बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ, इन सबको कहते हैं संयुक्त स्वर। और इन तीनों को कहते हैं सम स्वर। संयुक्त के साथ साथ सम स्वर कहते हैं। बाकी ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ और औ, इन चारों को कहते हैं विषम स्वर। ठीक, अब आइए देखिए इन्हें सम स्वर और विषम स्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि जब सेम सेम स्वर मिलके सेम स्वर बनता है, इसीलिए इसको सेम सेम कहते हैं। जैसे छोटा या बड़ा प्लस छोटा या बड़ा, ये दोनों मिलके बड़ा बनाते हैं। छोटी या बड़ी प्लस छोटी या बड़ी, ये दोनों मिलके बड़ी बनाते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये दोनों मिलके बनाते हैं बड़ा ऊ। ठीक, अब लेकिन ए ऐ में क्या है, आ, इसमें विषम विषम स्वर मिलके विषम स्वर बनाते हैं। आ या आ, छोटा या बड़ा प्लस छोटी या बड़ी मिलके ए बनाते हैं। इसमें छोटा या बड़ा प्लस ए मिलके ए बनाते हैं। इसमें छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, एक मिनट, प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलके बनाते हैं ओ। छोटा आ या बड़ा आ प्लस ओ मिलके बनाते हैं औ। इसीलिए इन्हें विषम स्वर कहते हैं और इन्हें सम स्वर कहते हैं। आइए अब कुछ स्वर को और देख लेते हैं। देखिए आपने इन स्वरों में से इनको 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 एक साथ देखा, फिर इन सभी को एक साथ देखा। अब आप बचे हैं ये दोनों अंक और आ। इन्हें कहते हैं अयोग वा। ये लिखा जा अयोग वा। अयोग वा में अंक को आप अनुस्वार कहते हैं और आह
को विसर्ग कहते हैं। ठीक। और एक आता है इस तरह से आ, ये वाला। ठीक। इसे कहते हैं आगत स्वर। ठीक। कुछ स्वर और हैं। अब इसमें देखिए 3 कैटेगरी है। अग्रस्वर, एक मिनट रुकिए। अग्रस्वर, फिर है मध्यस्वर, फिर है पश्चस्वर। ठीक। अग्रस्वर में आप कहेंगे ई, ई, ए और ए। ठीक। मध्य स्वर में सिर्फ आएगा आ। और पश्च स्वर में आएंगे आपके बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आ, जो आ आता है। ठीक। अब देखिए एक है संवृत स्वर, जो वृत्त संवृत स्वर, संवृत स्वर में आएंगे आपके ई, ई, ऊ और ऊ। ठीक। और एक है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। ठीक। इसमें आएंगे आपके ए और ओ। अब एक है विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। यही देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं। विवृत स्वर। ठीक। और अर्ध विवृत स्वर। विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। विवृत में आएगा आ,
और ए आए। ठीक। अर्धविभक्त स्वर में आएगा आपके यार क्या हो रहा है, ए छोटा ओ और आ, इतने। और एक है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर में इस तरह से एक है, एक ये, इसे कहते हैं शोध। वैसे इसका बहुत ही कम यूज है, बल्कि यहाँ नहीं है, लेकिन नाम जान लीजिए, नाम पूछ लेता है। और ओड, शोध ओड। ठीक। अब आपका जो है स्वर समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। एक मिनट। आपके मूल स्वरों की संख्या 11 है, इसको भी नोट कर लीजिए। आपके जो आ से लेके अ तक इतने आपके मूल स्वर हैं, ये विसर्ग है, इन्हें ही कहते हैं 11 मूल स्वर। उम्मीद करता हूँ आप स्वर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब व्यंजन पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।